राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगी कि अपरा एकादशी कब है, इसमें क्या खास करना चाहिए, इसका क्या महत्व है और पारण समय क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के अनुसार 2 एकादशी होती हैं। इनमें से हर एक एकादशी का अपना महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का भी भक्तों में विशेष महत्व माना गया है। अपरा एकादशी को जलक्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है और उनसे धन संपत्ति की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन या फिर सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में मान, सम्मान, धन, वैभव और आरोग्य हासिल होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर श्री कृष्ण भगवान ने अपरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पांडवों को बताया था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अपरा एकादशी कब है। आपको सबसे पहले एकादशी का टाइम बताती हूँ। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 5 जून को सुबह 4:07 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 जून को सुबह 6:19 पर। अब क्योंकि 5 जून और 6 जून दोनों ही दिन एकादशी सूर्योदय में है, जबकि 5 जून को पूरे दिन की एकादशी है, इसलिए कुछ लोग 5 जून की एकादशी करेंगे, लेकिन 6 जून को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ एकादशी है, जिसे महाद्वादशी कहा गया है। वैष्णव संप्रदाय, सामर्थ संप्रदाय, खाटू श्याम जी, बांके बिहारी जी, इस्कॉन टेम्पल, सभी लोग सभी जगह 6 जून की ही एकादशी करेंगे। सभी मंदिरों में 6 जून की ही एकादशी मनाई जाएगी। जिन शुभ संयोगों में एकादशी 6 जून को पड़ रही है, उसे उन्मीलनी महाद्वादशी कहते हैं, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। अब आपको एक और बात बताती हूँ, जिससे आपको महाद्वादशी के महत्व के बारे में पता चलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री सूत जी गोस्वामी तथा श्री शौनक आदि ऋषियों की बातचीत से पता चलता है कि उन्मीलनी, व्यंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशनी, ये 8 प्रकार की महाद्वादशी तिथियां महापुण्यदायी हैं, सर्व पाप हारिणी हैं, सब पापों का नाश करने वाली हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि उन्मीलनी महाद्वादशी कब होती है। पुराणों के अनुसार अगर पहले दिन सूर्य उदय में एकादशी आ रही है और अगले दिन सूर्य उदय तक रहती है और फिर अगले दिन वो द्वादशी में वृद्धि प्राप्त करती है, तो उसे संपूर्ण एकादशी, यानी कि जब इस तरह का योग बनता है तब इसे उन्मीलनी महाद्वादशी कहते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार जब महाद्वादशी का योग बन रहा हो तो भक्तों को शुद्ध एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे हमें एकादशी व्रत का पुण्य 1000 गुना होकर मिलता है। जो लोग फिर भी कंफ्यूज होते हैं, वो लोग दोनों दिन का व्रत करते हैं।
लेकिन अगर आप दोनों दिन का व्रत नहीं कर सकते तो आप 6 जून का ही व्रत कीजिए। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छे संयोग हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी संप्रदाय और सभी मंदिरों में 6 जून की ही एकादशी मनाई जाएगी। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी की कथा सुननी चाहिए, एकादशी माता की आरती करनी चाहिए, दशमी को दिन छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। एकादशी को गंगा स्नान से समस्त पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या आपके घर में जो भी सेवित श्री विग्रह हैं उनका अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं। एक ज़रूरी बात, अपरा एकादशी के दिन चंदन यात्रा का समापन होता है। जो लोग अक्षय तृतीया से भगवान को चंदन का लेप लगा रहे हैं उसका समापन होगा अपरा एकादशी को। इसलिए इस दिन भगवान को अच्छे से चंदन लगाएं और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। एक खास बात, अपरा एकादशी के दिन विष्णु भगवान को खरबूजे और ककड़ी का भोग लगाएं, खुद भी खाएं और प्रसाद रूप में भी बांटें। अपरा एकादशी के दिन ककड़ी का भोग खाने से पक्षी योनि से, जलचर थलचर की योनि से हमें मुक्ति मिलती है। इसके बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन पूजा करते समय अपने व्रत का संकल्प जरूर किया करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें। याद रखें, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। और इस बार अपरा एकादशी संडे की पड़ रही है, इसलिए तुलसाजी में जल भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। इस दिन अगर हो सके तो किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करें, दर्शन करें और वहां दान जरूर करें। पूरा दिन व्रत करने के बाद रात को भजन कीर्तन करें या सुने। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत प्रिय है। द्वादशी के दिन सुबह नहा धोकर पूजा करें। ब्राह्मणों को सीधा या फिर खाना दक्षिणा रखकर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बताती हूँ। अपरा एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 7 जून को सुबह 5:23 से लेके सुबह 8:10 के बीच में। हमें इसी टाइम के बीच में अपने व्रत का पारण करना है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, पहले भी सुना है, एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत का पारण गलत समय पर करने से हमें पाप लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें बताई हुई सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या फिर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।